जन्मों तक तुम्हें जन्म धारण करना पड़े, कल्पों, लेकिन जब तक निपट नहीं जाओगे, उससे छुटकारा नहीं पा जाओगे अपने पाप से, तब तक जो है छूटोगे नहीं। इसीलिए 84 बनाई भगवान ने, तो श्राप दे दिया। वही ये राजा शांतनु हुई आकर के हस्तिनापुर में। अब अगर विचार करो कि गंगा मैया इस धरा पर आई, विवाह किया शांतन से, तो मैया गंगा जी को इसलिए आना पड़ा। पहली बात तो वही कर्म, वही श्राप। ब्रह्मा ने कहा शांतन, जिस भाव से तुमने देखा है गंगा मैया को, तुम्हें स्त्री के रूप में प्राप्त हो। दूसरी बात कि अष्टावसु जो देवता है, ये जा करके वशिष्ठ के नंदिनी गाय की चोरी की, और जब वो जान पाए तो उन्होंने श्राप दे दिया, अष्टावसु तुम देवता होकर के और ये चोरी, जाओ तुम मृत्युलोक में मनुष्य योनि को प्राप्त हो 7 जन्मों तक। अब जब 7 जन्म का श्राप दे दिया, तो अब सारा जो है सब जो है चरणों में गिर गए, प्रार्थना करने लगे, महाराज दया करो, 7 जन्मों तक कहाँ लग भोगेंगे, अब दया करो। तो दया लागी कोमल चित संता, संतों का हृदय दयालु हुआ करता है। संतों का हृदय बताया गया है, हमारे जो है बाबा जी प्रातः स्मरणीय और तुलसीदास जी ने बताया है कि संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवि नो पर कहा न जाना, संत हृदय। नवनीत माने नीनू, मक्खन। अगर अपनी हथेली पर रख लो तो छड़वात में पिघल करके चल देती है बह करके। ठीक इसी प्रकार से संतों का, महात्माओं का हृदय बताया गया है। और दया का भाव तो प्रत्येक को हृदय में, प्रत्येक के हृदय में होना चाहिए। दया तो धर्म की मूल जड़ है। अगर दया नहीं तो तुम्हारे हृदय पत्थर है, तुम पापी हो। दया धर्म को मूल है, नरक पाप की मूल, यादे दया न छाड़िए, जब लो घट में प्राण। तो दया धर्म की मूल है और अहंकार नरक की मूल जड़ है। इसलिए दया का भाव होना चाहिए। लिखा है कि जिस प्राणी में 6 प्रकार के ऐसे चिन्ह पाए जाते हैं, वो नरकगामी होता है। ध्यान से सुना, अत्यंत कोपा, कटुता चबाणी, दरिद्रता चे स्वजन सुबैरम, नीच प्रसंगा, कुलहीन सेवा, अच्छिन्नानि देह नरक स्थितानाम। अत्यंत कोपा, अधिक क्रोध करने वाला, ये भी नरकगामी होता है। बात बात पर क्रोध, अत्यंत क्रोधी और दरिद्री, किने कपड़ा धोव ने हनाव ने कछो ने है। ये दरिद्रता से दरिद्री, दरिद्रतापन भी नरक पहुंचाने वाला है। भागवत में लिखा है दरिद्रता
और कटुता से वाणी और कठोर वचन बोलने वाला है। देखो को आई बोली बोल दे कि गोली इतने ज्यादा है। अरे ऐसी बात बोलो, ऐसा सबसे बोलो कि आत्मा तृप्त हो जाए है। वाणी ऐसी बोलिए कि मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। जब सुंदर मधुर मीठे वचन बोलोगे तो उसकी आत्मा तृप्त होगी, तुम्हारे भी आत्मा में शांति होगी, तुम्हें भी आनंद प्राप्त होगा। और स्वजनेषु वैरम, अपने लोगों से भी बैर, यानी बाहर सबसे बैर, अब घरे में अपने भाई बन लो है तो सबसे जो बैर करता है, द्वेष रखता है, वो भी पापी है, नरकगामी होता है। स्वजनेषु वैरम, और नीच प्रसंगा, नीच से प्रसंग, कुलहीन सेवा, और अपने से कुल में छोटे की नीच की सेवकाई करना, सेवा करना, ये 6 जिसमें पाए जाते हैं चिन्ह, वो नरकगामी होता है। तो भक्तजनों, आज जो प्रार्थना की इष्टा वसुओं ने, तो महाराज को दया आई, उन्होंने कहा जाओ, क्योंकि अब जो मैंने कह दिया वो मूर्खा नहीं होगा, झूठ नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा है मूर्खा न होए देव ऋषि वाणी। कभी देवताओं की या ऋषियों की कही हुई वाणी, कहा हुआ शब्द मिथ्या नहीं होता है, झूठ नहीं होता है। इसलिए जो कह दिया, लेकिन कुछ कमी हो जाएगी। कमी ये कि जाओ, अगर गंगा जी के गर्भ से तुम लोगों का जन्म होगा तो एक ही जन्म में उद्धार हो जाओगे, फिर अपने देवत्व को प्राप्त कर लोगे। इसी कारण से गंगा मैया को और मृतलोक में आना पड़ा। इन्हीं के गर्भ से उन अष्टावक्रों का उद्धार होना था। भक्तजनों, एक दिन राजा शांतनु घोड़े पर बैठ करके शिकार खेलने के लिए वन में गए। एक दिवस घोड़े पर चढ़ो और करने को शांतनु शिकार चले। मन में आनंदे अपार भरे, करने धनु बाण संभाल चले। घोड़े पर बैठ करके हाथ में धनुष बाण लेकर के और वन में पहुंचे शिकार खेलते हुए। तो देखा एक सुंदर बगीचा है, बड़ा ही आनंदमय वहां का दृश्य है, और ये वृक्ष के नीचे गंगा मैया बैठी हुई है। क्या सुंदर पावन स्वरूप है। आज जा करके घोड़े से उतर करके गए राजा शांतनु, देखा मैया के आकृति और छवि को मोहित हो गए। आगे बढ़ करके कहने लगे, तुम कौन हो? ऐ कमल नेत्रों वाली सुंदरी, तुम कौन हो? अपना परिचय दो हमें। गंगा मैया ने कुछ नहीं कहा। राजा शांतनु ने फिर कहा, क्योंकि ऐसा है कि मौनम स्वीकृति लक्षणम, अगर किसी से कोई बात कही जाती है और वो उत्तर नहीं देता है तो मन में ये विश्वास कर लिया जाता है, ये जान लिया जाता है कि नहीं, मेरी कही हुई बात इसे मंजूर है, स्वीकार है। अनंत तुरंत जवाब देता है कोई।
तो अब हिम्मत पड़ गई। राजा शांतनु ने फिर कहा, क्या सुंदरी तुम बैठी हो अपने किसी साथी की तलाश में? क्या कोई तुम्हारा साथी करीब पानी लेने, जल लेने गया है और उस जल की प्रतीक्षा में, अपने साथी की प्रतीक्षा में बैठी हो? क्यों यहाँ पर बैठी हो, बताओ हमें। गंगा मैया ने फिर भी कुछ नहीं कहा। अब राजा परीक्षित जो है शांतनु का और मन बढ़ गया। कहने लगे, क्या ये बताओ, क्या तुम किसी से विवाह करना चाहती हो, पति की तलाश में बैठी हो? अब गंगा मैया ने कहा, हाँ राजन, मैं विवाह करना चाहती हूँ, इसी प्रतीक्षा में हूँ। शांतनु ने कहा, तो मेरे साथ विवाह कर सकती हो? गंगा मैया ने कहा, हाँ, लेकिन विवाह तो करूंगी, लेकिन एक शर्त, आप अगर माने तो विवाह। क्लियर? राजा शांतनु ने कहा, क्या? गंगा मैया ने कहा, देखो भाई, ये शर्त है कि जितने भी मेरे गर्भ से बालकों का जन्म होगा, मैं उन समस्त बालकों को गंगा की धारा में, गंगा जल में, गंगा की धार में छोड़ दूंगी, बहा दूंगी, और तुम उन बालकों के प्रेम में हमसे कुछ नहीं कहोगे, कोई रोक टोक नहीं करोगे, और अगर करोगे तो फिर एक बात है, उसी क्षण में तुम्हें छोड़ करके चली जाऊंगी। शांतनु ने विचार किया कि कह रही है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों? संसार में पुत्र कुपुत्रो भवति, लेकिन माता कुमाता न भवति। पुत्र तो कुपुत्र हो जाता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती है। क्या माता अपनी बात को बाहेगी? नहीं, ऐसा कह रही है। शर्त मंजूर करके विवाह करके आ गए। समय आने पर गंगा जी के गर्भ से प्रथम बालक का जन्म होता है। राजा शांतनु को बड़ी प्रसन्नता हुई। क्यों? भैया, पुत्र के जन्म में सबको प्रसन्नता होती है, चाहे कोई हो। अब तो राजा बड़े प्रसन्न हुए। पुत्र जन्म सुनि भूपति का मानव ब्रह्मा नंदे समाना। पुत्र जन्म, आज पुत्र के जन्म में राजा शांतनु बड़ी प्रसन्न हुई। खूब दान किया ब्राह्मणों को, तमाम गौओं का दान किया है। इसके बाद कुछ क्षण के बाद भैया गंगा जी वही शर्त के अनुसार लिया बालक को, और भैया चल पड़ती है। राजा शांतनु विचार करने लगे, शायद दिखा रही हूँ मामला है? लेकिन पीछे पीछे गए, भैया गंगा जी ने उस बालक को गंगा की धारा में छोड़ दिया, चला गया बालक, लेकिन कुछ नहीं कहा, लौट आए चुपचाप। क्यों? कि भाई शर्त मंजूर कर चुके थे, बात दे चुके थे। पहले ऐसा था हमारे पूर्वजों में कि जो कह देते थे वही करते थे, चाहे जान चली जाए, चाहे प्राण चले जाए। अब ऐसा नहीं है। देखो, इस विषय में कहा गया है, बात के विषय में, कि जो बात दे देते थे हमारे पूर्वज वही करते थे। कि बात ही से हरिश्चंद्र राजदीनो मुनि का, और बात ही थे तीनों जाए हाथ माँ बिकाने हैं। बात ही तो थी, बात ही थी रामचंद्र वन को सिधाने, और बात ही से दशरथ ने प्राण को त्याग दियो।
बात ही से रावण ने नदी हो जानकी को, बात ही से आग वो बबूला सा बुतानो है। तो जाती रही बात तो हाजिर है हमेशा यहाँ, न जाने कितने आए और मुँह आएंगे, न जाने कितने आते हो चले जाते, लेकिन दूसरी बात है आज भी उसका नाम लिया जाता है, आज भी हरिश्चंद्र का नाम लिया जा रहा है, भगवान राम का, दशरथ का आदि आदि जो है। तो इस प्रकार से आज राजा शांतनु ने कुछ नहीं कहा। इस प्रकार से भक्तजनों 7 बालकों को बहा दिया गंगा मैया ने गंगा की धारा में। जब 8वां बालक हुआ तो विचार करने लगे कि मेरा तो वंश ही